पवित्रता हमारे जीवन में नहीं रही श्रोताओं। मैंने देखा है माताएं सुबह के बर्तनों को शाम को मांजती हैं और शाम के बर्तनों को सुबह मांजती हैं। पवित्रता नहीं रही। माताओं का हमने देखा है कि कई कई दिनों तक तो उनके कपड़े घुसल खाने में बाल्टी में गले रहते हैं, इकट्ठे धोती हैं 4-6 दिन के करके। पवित्रता खत्म हुई। भोजन किया, शाम को थाली बेड के नीचे सरका दी, सुबह मांजेंगे। सुबह आटा बच गया तो फ्रिज में रख दिया, शाम को करके खवा देंगे। पवित्रता खत्म हुई हमारे जीवन से। लेकिन श्रोताओं विचार करके विचार करना, यदि तुम्हारे घर के सामने कीचड़ पड़ी हो और आप किसी व्यक्ति को बुलाएं तो आने के लिए नाक को सुगड़ेगा, जाएगा नहीं। एक साधारण व्यक्ति तुम्हारे घर के सामने गंदगी पड़ी है, कीचड़ पड़ा हुआ है, अपवित्रता है, तो एक साधारण भी व्यक्ति तुम्हारे घर आने से मना कर देगा। जैसे मानव देह के अंदर आपने न जाने कितने कितने विकारों को बिठा रखा है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या है। चलो ये होती तब भी काम चल जाता। यदि काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या होती तब भी काम चल जाता। लेकिन यहाँ तो कुछ और भी है। मछलियों को छोड़ नहीं रहे, मुर्गों को छोड़ नहीं रहे, बकरों को छोड़ नहीं रहे हैं, अंडों को छोड़ नहीं रहे। ये सबसे बड़ी अपवित्रता। विचार करके देखिएगा, जब हम लोग लहसुन प्याज खा करके किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो वो हमसे बात करने में भी संकोच करता है। विचार करके देखो, एक साधारण आदमी हमसे बात करने में संकोच करता है तो वो परमात्मा तुम्हारे घर आ कैसे जाएगा? माताएं गीत गाती हैं, मेरे घर कबहू ना आए और सांवरिया, तेरे घर आएगा तो जब जब तूने घर बना रखा होगा, तूने तो घर को नरक बना रखा है। घर होगा तभी तो आएगा। जीवन में याद रहे, पवित्रता खत्म हो गई हमारे जीवन से। 4-4 दिन तक बर्तन पड़े, 4-4 दिन तक कपड़े गल रहे हैं और पहुंचा तो कोई पता नहीं, 4-6 दिन में लग जाए तो ठीक है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है। पैरों से जूते नहीं उतरते, चप्पल नहीं उतरते, वहीं खड़ी खड़ी गाने गुनगुना रही है। ऐसो सेंटर लगाइयो मेरे राजा, आटो मन रहो है और चप्पल पैरों में पैरी हुई और गाना गुनगुना रही है। ऐसो सेंटर लगाइयो मेरे राजा, छाती जल जाए दुश्मन की। आज से कुछ समय पूर्व हमारी माताएं केवल नमक मिर्च को जानती थी, केवल नमक और मिर्च, और उसी नमक मिर्च से इतनी सुंदर टेस्टी सब्जी बनाया करती थी, बहुत सुंदर अच्छी लगती थी खाने में। लेकिन अब तो गरम मसाले 24 ना जाने कौन कौन से चल गए, लेकिन फिर भी स्वाद नहीं आता। बोले क्यों? क्योंकि जब हमारी माताएं भोजन बनाया करती थी, आटा गूंदा करती थी या चाखी जलाया करती थी हमारी माताएं, तो भजन गाया करती थी, भगवान का नाम उच्चारण किया करती थी। लेकिन आज यदि हमारी माताएं भोजन बना रही हैं तो क्या तो हनी सिंह के गाने चल रहे होंगे या ऐसे गाने सुन रही होंगी जिनका कोई अर्थ ही नहीं लगता। 100 साल हमें तुमसे प्यार था, 100 साल पहले भूत 100 साल से चला आ रहा है, पता ही नहीं पड़ता गानों के अर्थों का। एक गाना चला है हमारे यहाँ, गाना चला है हमारे यहाँ पर, आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी। लेकिन श्रोताओं, आज मेरी उम्र 22 वर्ष की हो गई, लेकिन आज तक मुझे से मालूम नहीं पड़ा कि यार कौन का लगता है वो। आज मेरे यार की शादी, दिलदार की शादी, बड़ा गाना चलता है, बैंड बाजे वाले आते, लड़का की निकासी हो रही है, निकासी, और बैंड वाले वाला गा रहा है आज मेरे यार की शादी, दिलदार की शादी। अब गाना चल रहा है, ध्यान देना मेरी बात पर। बैंड वाला गा रहा है आज मेरे यार की शादी है, घर पर निकासी हो रही है, बैंड वाला गा रहा है, बैंड बज रहा है। अब तो मैयो नाच रही है, मैयो कह रही है आज मेरे यार की शादी है, बापू नाच रहे हो, बू कह रहा हूँ आज मेरे यार की शादी है, भाभी नाच रही है, बू कह रही है आज मेरे यार की शादी है, अरे खास बहन नाच रही है ना, वो कह रही है आज में यार की शादी है, पता ना कौन को यार लगे। श्रीमन नारायण 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 नारायण
जीवन से दया चली गई, पवित्रता चली गई, सब चला गया। और सत्य भी आज हमारे जीवन में नहीं रहा, सत्य भी चली गई। यदि हम दिन में एक बार सत्य बोलते हैं तो मानो हरिश्चंद्र के बाप बनते हैं। हरिश्चंद्र के बाप हमने सत्य बोला है। और दिन में लाखों क्या करोड़ों बार असत्य का भाषण करें, जीवन में सत्य एक बार बोल दिया तो विख्यात हो जाएगा, मैंने सत्य बोला है, आज मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ। और दिन में करोड़ों बार झूठ बोले कोई गिनती नहीं करता। अगर भला काम कोई एक कर लिया तो ये कहेगा मैंने किया, मैंने। और बुरा काम कोई हो गया तो बोले पड़ोसी ने चौकी धरवा देंगे, पड़ोसी ने करवा रखे, कछु ऐसो मालूम पड़े। जीवन में सुख आएगा तो मैंने करो, और जीवन में दुख आएगा तो पड़ोसी ने चौकी धरवा देंगे। हमारे ऊपर पंडित जी देखियो ने चौकी बताई है, चौकी फ्री में बट रही है, 250 रुपया की आवे चौकी है। तो श्री हरि पता ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे, इतना सुंदर देश था हमारा, जहाँ भाई भाई में अटूट प्रेम था। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी की निर्मल धाराएं बह रही हैं, पवित्रता कर रही हैं। ऐसे सुंदर देश में रह करके भी प्यारे यदि कृतियों की तरफ जाओगे तो कर्मों की तरफ बढ़ोगे तो बेकार है, जीवन ठीक नहीं है। तो कहते हैं श्रोताओं, जीवन से सत्य चला गया, सत्य हमारे जीवन में नहीं रहा। चारों पैर कट चुके हैं, लेकिन कहते हैं श्रोताओं जो तुलसीदास बाबा ने बताया है, चौथा पैर दान। बताते हैं कि ये चौथा पैर दान का था, 3 पैर काट दिए गए, केवल चौथा पैर शेष बचा है दान का। और उस दान के पैर पर वो धर्म टिका हुआ है, एक पैर पर खड़ा हुआ है केवल। लेकिन श्रोताओ यदि ऐसा ही चलता रहा और ऐसे हमन जैसे खल्लड़ व्यास इस गद्दी पर बैठ करके प्रवचन देते रहे तो शायद दान भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दान का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्म की आड़ में धंधे की जुगाड़ हम लोगों ने बना रखी है। आज जनता से मालूम करो, जनता में बैठ करके देखो तो हर जनता के मन से यही विचार मिलता है, बोले महाराज क्या करें, अब तो व्यासों ने भी मांगना खाना उठा रखा है। तो कहने का भाव यही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दान भी कुछ समय के अंदर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये दान बंद हो जाएगा उसी दिन ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जलमग्न। धर्म के 3 पैर कट चुके, केवल एक पैर शेष है जिस पर वो खड़ा हुआ है। राजा परीक्षित ने देखा, पूछा किसने काटे, बोले भगवान किसका नाम लूं, नहीं बताया। राजा परीक्षित ने विचार किया और कहा उस बैल से कि भैया तुझे जैसे किसी ने भी दुख दिया उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए घूम करके अपने राज्य में पहुंचे। एक दिन फिर राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि चलो जंगल में भ्रमण करके आए, देख करके आए कोई दुखी तो नहीं है। आज मैयाओं को राजा परीक्षित अपने जो पूर्वजों का राजकोष था, राज खजाना जहाँ रखा हुआ था, सोने के जो मुकुट इत्यादि रखे हुए थे, आज परीक्षित ने अपने पूर्वजों के राजकोष में प्रवेश पाया और एक बड़ा ही सुंदर सोने का मड़ियों से जड़ित मुकुट को धारण किया राजा परीक्षित ने। और उस मुकुट को धारण करके राजा परीक्षित पुनः जंगल में भ्रमण करने के लिए चला गया। राजा परीक्षित ने जंगल में जाकर के देखा कि एक बैल एक पैर पर खड़ा हुआ है और एक काला, जिसका काला व्यक्ति, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथ में नंगी तलवार लगी हुई है और उस बैल के उस एक पैर को भी काटना चाहता है। जैसे राजा परीक्षित ने देखा कि ये व्यक्ति उस बैल के एक पैर को भी काटना चाह रहा है, राजा परीक्षित ने जोर से आवाज लगाई, अरे दुष्ट ठहर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब तो कहते हैं श्रोताओं, और जैसे परीक्षित की आवाज को सुना, आज वो लंबा व्यक्ति कोई और नहीं था, काला व्यक्ति कोई और नहीं था, वो था श्रोताओं कलयुग। और जैसे उस पुरुष रूपी कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आज कलयुग ने दौड़ करके परीक्षित के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गया, अपराध बन गया। परीक्षित कहने लगे, रे दुष्ट, तू मेरे राज्य में रह करके जीवों को सता रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बार बार क्षमा याचना करता है वो कलयुग रूपी पुरुष, बार बार क्षमा याचना करता है। परीक्षित के मन में विचार आया कि यदि शरण में कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना आ जाए, नीति शास्त्र कहते कि उसे क्षमा कर देना चाहिए। परीक्षित ने कहा कि रे कलयुग, मैं तुझे प्राण दंड तो नहीं दे रहा, मृत्यु दंड तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तू मेरे राज्य से दूर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कलयुग कहने लगा, बोले राजन, पूरी पृथ्वी के सम्राट केवल आप हैं, आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? पूरी पृथ्वी पे तो आपका ही राज्य है, आखिर मैं आपके राज्य को छोड़ करके जाऊं तो कहां जाऊं? तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले ठीक है, मैं तुझे कुछ स्थान बतलाई देता हूं, तो उन स्थानों पर जाकर के अपना निवास करना, वहीं रहना। बोले ठीक है। आज राजा परीक्षित कहने लगे, कह रहे कलयुग, जहां पर हमेशा झूठ का भाषण होता हो, जिस घर में सुबह से लेकर के शाम तक झूठ बोली जाती हो, तो ऐसे घर में जाकर के अपना डेरा डाल ले और उस घर का विनाश कर दे। जिस घर में सुबह से शाम तक झूठ बोली जाती हो, ऐसे घर में चला जा और उस घर का नाश कर दे। बोले ठीक है। दूसरा स्थान दिया, बोले जहां पर सुबह से लेकर के शाम तक दारू पी जाती हो, मदिरा का सेवन किया जाता हो, जहां दारू पी जाती हो, तो ऐसे घर में चला जा और उस घर का विनाश कर दे। और कहा, जहां पर नारियों को सताया जाता हो, अबलाओं को दुख दिया जाता हो, दहेज के पीछे जिन बेटियों को मारा जाता हो, ऐसे दुष्टों के घर में चला जा और उस घर का विनाश कर दे। जहां पर जुआ खेलता हो, उस घर में चला जा और उस घर का विनाश कर दे। बोले ठीक। 4 स्थान दे दिए राजा परीक्षित ने। जहाँ स्त्री गमन होता हो वहां चला जा, जहाँ जुआ खेलता हो वहां चला जा, जहाँ दारू पी जाती है उस घर में चला जा, और जहाँ झूठ पर झूठ बोला जाता हो ऐसे घर में चला जा और उन घरों का नाश कर दे। और यही हो रहा है आज। कलयुग उन घरों में कुंडली मार करके बैठ जाता है, जिन घरों में जुआ खेला जाता हो, जिन घरों में दारू पी जाती हो, उस घर में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती प्यारे। वो घर कभी पनपता नहीं है, सब कुछ बिक जाता है। क्योंकि जहाँ अपवित्रता है, जहाँ सुबह के बर्तन शाम को, शाम के सुबह 4-4 दिन तक कपड़े डले हुए हैं, जिस घर में अपवित्रता है उस घर में कलयुग निवास करता है और उस घर में कभी तरक्की नहीं होती, वो घर मिटता हुआ चला जाता है। हम लोग तो दोष लगाते हैं कि पड़ोसी ने चौकी धरवा दी है, पड़ोसी ने कछु करवाए रखो, 7-7 गांठ निकली। जब पंडित जी ने काली मिर्च चबाए बैठे तो महाराज 7 गांठ निकली डोरा में। भले आदमी पता है वो 7 गांठ कैसे निकाली उन्हें भगत जी ने, पेट में गांठ नहीं बनती। कभी भी अपनी काली मिर्च लेकर के जाना, साथ में धो धोवा करके तब कहना, बोले भगत जी ने काली मिर्च ने मैं चबा रहा हूँ, 7 गांठ निकाली हो पेट में, तो बापू निकाल दे। सब कुछ ढोंग चल रहा है संसार में। याद रहे श्रोताओं,
कोई किसी पे कुछ भी नहीं करवाता। यदि हम प्रभु पर समर्पित हैं, अरे हमारे जीवन में कितना दुख आ रहा है, सुदामा के जीवन में तो इतना दुख था जिसकी गणना नहीं की जा सकती। तो क्या सुदामा कभी किसी भगत के पास गया था? क्या सुदामा ने कभी चौकी है या डोरा में 7 गांठ निकलवाई? जीवन में सुख दुख आना है प्यारे, ये अनिवार्य है। सबसे बड़ा भ्रम है हमारे जीवन का कि हम दूसरों को दोष लगाते हैं। लेकिन श्रोताओ, मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा खुद का अनुभव, मैं औरों की बात नहीं करता, ना वेद पुराण की बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरा जो अनुभव कहता है, जिसके जीवन में दुख आ रहा है, जिसके जीवन में संकट आ रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा की उस पर कृपा हो रही है। क्यों? क्योंकि जिसके पास में परमात्मा की कृपा होती है, उसके पास में हमेशा दुख रहता है, सुख रहता ही नहीं है। पांडवों के साथ मेरा गोविंद रहा, मेरे गोविंद की कृपा पांडवों पर थी। जब तक गोविंद की कृपा पांडवों पर रही, जब तक पांडव दर दर भटकते रहे, और जिस समय कन्हैया उन्हें छोड़ करके चले गए, पांडव राजा हो गए। जब तक सुदामा के साथ मेरा गोविंद रहा, सुदामा पर कृपा रही मेरे गोविंद भगवान के, तब तक सुदामा के जीवन में गरीबी रही। जब तक मेरे गोविंद की कृपा मीराबाई पर रही, जब तक मीराबाई के जीवन में दुख पर दुख रहा, जब तक गोविंद की कृपा भक्त प्रहलाद पे थी, जब तक भक्त के जीवन में दुख आता रहा। जिस भक्त के साथ में परमात्मा होता है, परमात्मा की कृपा होती है प्यारे, उसके जीवन में दुख ही दुख रहता है, सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है यदि मैं अपने भक्त को सुख दे दूंगा, वैभव लक्ष्मी दे दूंगा, तो अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, और यदि अभिमान हो गया तो मुझे भूल जाएगा, और मुझे भूल जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिमान नष्ट करने का मूल साधन है। उठा करके देखो वेद पुराणों को, अभिमान जिसने किया रहा ना उनका वंश, और सच नहीं मानो तो देख लो कौरव कंस। जिन्होंने अभिमान किया प्यारे, उनको मिटना पड़ा, वंश खत्म हो गए। तो भगवान अपने भक्त के जीवन में केवल दुख देता है, सुख नहीं देता। जिस समय नारद जी ने कहा था विश्व मोहिनी के साथ शादी करने के लिए, विष्णु की आराधना की, बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, तो भगवान ने क्या किया? बंदर की सी शक्ल बना दी। क्यों? क्योंकि जानते हैं यदि नारद जैसा ज्ञानी अगर किसी नारी के चक्कर में पड़ जाएगा तो ज्ञानियों का अपमान हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान हमेशा दुख देते हैं। मते अभिमान करे यह तन पजर खा कहे जाए गो। मते अभिमान करे यह तन पजर खा कहे जाए। मते अभिमान करे यह तन पजर खा कहे जाए गो। मते अभिमान करे यह तन पजर मौज उड़ाए कितने ऊँचे न भोले लगाए कितने ऊँचे न भोले लगाए बोतला हमारे जाए
करे कछु बदन के भीतर कछु बदन के परमारत है बड़ो भजन से परमारत है बड़ो भजन से के जग में करे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन में जब परमात्मा अपने भक्त से प्रेम करता है, ममता करता है, दुलार करता है प्यारे, तो उसके जीवन में दुख देता है, सुख नहीं देता।